नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के बारे में। दरअसल 2025 की पहली छमाही के लिए दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग लिस्ट में कौन सा देश कहां पर है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा विस्तार से आपको इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, ये भी हम आप बताएंगे। भारत कहां स्टैंड कर रहा है, अमेरिका कहां पर स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान की स्थिति क्या कितनी दयनीय है, ये सब बातें आज आपके सामने हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस रैंकिंग की हाइलाइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है, ये हेनले एंड पार्टनर्स की तरफ से जारी की गई है। हर साल जारी की जाती है पासपोर्ट की रैंकिंग। ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप 5 में अमेरिका नहीं है। कुछ लोगों को ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन ये बात सही है। कौन सा देश नंबर 1 पायदान पर है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा टॉप 5 में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी आज विस्तार से मिलेगी। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस रैंकिंग को जारी करने का आधार क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस रैंकिंग में जो आती है मुख्य तौर पर, वो यही आती है कि दूसरे देश में बिना पूर्व वीजा यात्रा इस रैंकिंग का आधार है। यानी कि जिस देश के पासपोर्ट पर जितने ज्यादा से ज्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री होगी, वीजा फ्री यात्रा होगी, वही दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कहलाता है। तो ये तो बात हुई इस आधार की, जिसके आधार पर रैंकिंग जारी होती है। अब आपको हम बताते हैं पावरफुल रैंकिंग जो है, पावरफुल पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, उसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, यानी कि टॉप 5 पासपोर्ट कौन कौन से हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है सिंगापुर का। जी हाँ, नंबर 1 सिंगापुर का पासपोर्ट है इस रैंकिंग में। और नंबर 1 किस लिए? क्योंकि सिंगापुर के पासपोर्ट पर 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। और दूसरे पायदान पर आता है जापान। जापान में के पासपोर्ट पर 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। तीसरे नंबर पर 6 देश हैं, एक दो देश नहीं है, 6 देश हैं तीसरे नंबर पर। और वो देश कौन कौन से हैं आपको बता दें। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया, ये संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर है। इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री की जा सकती है। और जब बात आती है चौथे नंबर की, तो इसमें 7 देश हैं। और खासियत यह है कि सातों के सातों देश यूरोपियन कंट्रीज हैं। वो देश कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। वो देश हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड। इन सब का चौथा स्थान है। और इन सातों देशों के पासपोर्ट पर 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री होती है। 5वें नंबर पर है बेल्जियम, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड। इन पांचों देशों के पासपोर्ट पर 190 देशों में आप वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भले ही आप अमेरिका को सुपर पावर माने, अमेरिका को सुपर पावर का तमगा पूरी दुनिया में हासिल है, लेकिन जब बात आती है पावरफुल पासपोर्ट की, तो अमेरिका टॉप 5 में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका टॉप 10 में शामिल है। तो चलिए अमेरिका की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। रैंकिंग में अमेरिका टॉप 10 में शामिल है। 9वें पायदान पर है अमेरिका, यानी कि 5 के बाद, 5 से लेकर 10 तक की जो रैंकिंग है उसमें भी 9वें पायदान पर है, सेकंड लास्ट है टॉप 10 की अगर हम बात करें तो। अमेरिका के पासपोर्ट पर 186 देशों में वीजा फ्री यात्रा हो सकती है। अमेरिका की बात आपने जान ली। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि भाई भारत की स्थिति कहां पर है, भारत कहां स्टैंड कर रहा है इस पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर। तो आपको भारत के बारे में भी हम बताते हैं। भारत के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 85 है, यानी कि 85वें स्थान पर भारत की रैंकिंग है। भारत के पासपोर्ट पर कुल 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा हो सकती है। अब ये भारत की स्थिति भी आपने जान ली। अब लगे हाथ भारत के पड़ोसियों की बात कर लेते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी इस लिस्ट में कहां पर खड़ा है। तो पड़ोसियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। और अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन 60वें स्थान पर है और 85 देशों में चीन के पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री हो सकती है, वीजा फ्री यात्रा हो सकती है। भूटान को 90वां स्थान मिला है। म्यांमार की रैंकिंग 94 है। श्रीलंका का स्थान 96 है। बांग्लादेश 100वें स्थान पर है। नेपाल को 101वां स्थान है। पाकिस्तान को 103वां स्थान है और अफगानिस्तान की रैंकिंग 106 है। तो ये था दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट का लेखा जोखा। वैसे आपको बताते चलें, ये रैंकिंग स्थायी नहीं होती है, इसमें बदलाव होता रहता है।